फोटो डिकम्पोजिशन पढ़ा दिए तो अभी हमको इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पढ़ाना है। क्यों? वही पढ़ाना है ना। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाना है। तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है बताइए? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये म्यूट करो भाई। इलेक्ट्रोलिसिस भी नाम होता है। लिख लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन यूजिंग करंट। समझ रहा? तो मैंने क्या लिखा आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियरली। मैंने लिखा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसी को मैंने इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखा। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये जो होगा यहाँ पे है ना, किसका इस्तेमाल हम करते हैं जरा मुझे बताओ। किसका इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी। करंट। MNO। इलेक्ट्रिक करंट। हाँ करंट। इसको ऐसे भी दिखा देगा, आई दिखा देगा है ना, या इसको यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, या इलेक्ट्रिसिटी लिख देगा। इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देता है वहां, कुछ लिख दिया, करंट लिख दिया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया, चाहे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। दिख रहा है कि बड़ा बड़ा लिख दें? बोले बताओ। दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ तो कई एक बार ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी लिख देता है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ लिख दिया, मिला जुला के टूट जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ? H2 प्लस हाफ। समझ गए जी? बोलो। यहाँ देखो हाइड्रोजन का क्या है बताओ तो? और O माइनस आयन। माइनस उनस नहीं बनेगा। माइनस क्या को बनेगा? माइनस वन नहीं बनता है, पूरा पूरा टूट जाता है। इसमें बता रहा हूँ ये हमेशा इधर न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है। कैसा प्रोडक्ट बनता है बताओ? हमेशा इधर कैसा बनेगा? बोलो। न्यूट्रल प्रोडक्ट। इधर न्यूट्रल बनता है। न्यूट्रल ही बनता है। इसीलिए बताइए यहाँ क्या होगा? बताइए यहाँ क्या हो रहा है? रिडॉक्स होगा। रिडक्शन। और यहाँ क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन। आप मुझे बताइए, आप यहाँ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब? अरे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हुआ? बोलो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन हुआ। बोलो। यस। अब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, आएगा जाएगा, तो पक्का क्या होगा? रेडॉक्स की नॉन रेडॉक्स? बोलो। रेडॉक्स। रेडॉक्स होना ही होना है। तो ये जो आपका होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ये क्या कैसा रिएक्शन है बताइए? ऑलवेज क्या कहेंगे इसको बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलवेज रेडॉक्स। इसको होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता। ऑलवेज ये क्या होता है बताइए? रेडॉक्स। समझे कि नहीं समझे? बोलो। समझ गए। यस सर। न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है, हमेशा न्यूट्रल ही बनाओगे। बताओ NaCl का कराओगे? NaCl मोल्टेन या लिक्विड? सॉलिड का नहीं होता, ध्यान देना। NaCl लिक्विड, या इसको मोल्टेन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल्टेन। कई जगह मोल्टेन को क्या बोलता है? फ्यूज्ड भी बोलता है। क्या बोलता है? समझे कि नहीं समझे? इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा किसका होता है? सॉलिड का होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। तो या तो लिक्विड है, यहाँ कहेगा तो L लिखे हैं, L का मतलब लिक्विड है। L का मतलब लिक्विड, या इसी को क्या एग्जाम में बोलता है? मोल्टेन या फ्यूज, कुछ भी बोल सकता है। NaCl लोगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? बोलो। Na+Cl- बनेगा। कहाँ से आ गए सर? N2 हाफ Cl2। बार कह रहा हूँ कि न्यूट्रल बनाना है। क्या बनाना है? न्यूट्रल। तो क्या बनाओगे? सोडियम बनाओगे, और साथ में क्या बनाओगे? Cl2। मन है तो बैलेंस कर लो। क्या नहीं बनाना है? Na+ और Cl- बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं, नहीं बनाना है सर, नहीं तो नॉन रेडॉक्स हो जाएगा। नॉन रेडॉक्स होगा, हमेशा ही रेडॉक्स होगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी ना। समझ गए सर। ये हमेशा ये
हमेशा एक ऐसा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स होता है ऑलवेज। सर हाँ बोलो 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 सर बोलो। लेकिन सर जो एक्वेस सोल्यूशन में NaCl को डालेंगे तो पहले तो आयंस में ब्रेक होगा, फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो गजब हालचाल है। NaCl को पानी में डालेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस थोड़े होता है, उसके बाद उसमें करंट लगाएंगे तो फिर होगा ना, तो नहीं नहीं, उससे नहीं मतलब, उससे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं भाई। पानी में NaCl डाल इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, गजब हाल। उसके बाद उसमें करंट लगाएंगे, अलग बात है, वहाँ NaCl का एक सॉल्यूशन में नहीं होगा, पानी का होता है, वो बात की बात आगे हम पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। बट सर वो Na2 होगा या Na? अरे तुम बैलेंस कर लो ना यार, कहाँ से आ गए हो तुम लोग, है ना, भूत हो क्या एक नंबर के। पूरा रेडॉक्स पढ़ा दिया, बैलेंसिंग तुमको नहीं आता है क्यों? बैलेंस कर लो, बैलेंसिंग में क्या जा रहा है, ठीक है, मिटाएं, बोलो। यस सर, यस सर। चलो चलो, तो इसको मिटा देता हूं मैं ना। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ऑलवेज क्या होता है ये, रेडॉक्स होता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस तरह से हाल चाल है। अब अगला रिएक्शन कौन सा है बताओ, अगला कौन सा है बोलो, अगला बताओ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है बताओ? सही इलेक्ट्रोलिसिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगला लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इसमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आएगी ना? आएगी, सब आएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, और उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला इसमें पढ़ेंगे मेटल मेटल डिस्प्लेस। पहला क्या पढ़ेंगे बताओ? मेटल 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 डिस्प्लेसमेंट, लिख लो, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे हमने Zn लिया और CuSO4 एक्वस लिया, CuSO4 एक्वस लिया, क्या होगा उसके बाद बताओ? ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 एक्वस बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा बोलो? Cu। Cu बन जाएगा, बोलो। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बताओ? कॉपर का। इसने आया और कॉपर को भगा दिया, तो यहाँ क्या कर रहा है? जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है? Cu को। कॉपर डिस्प्लेसेज कॉपर। जिंक ने कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, मुझे रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ जिंक का हो क्या रहा था, जिंक का क्या होता है बताओ जी, बोलो, क्या हो रहा है जिंक का बताओ? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बोलो। तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं बताओ? रिड्यूसिंग। और कॉपर का क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन। तो ये कैसा एजेंट बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई ना। रिएक्शन पहले लिख लीजिए, फिर आपको मैं एक चीज और समझाऊंगा ना। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। यस सर, लिख लीजिए जल्दी से, अब आगे मैं समझाना शुरू करूंगा। लिखिए जल्दी से, बोलिए, हो गया? यस सर। चलो यस सर। चलो तब अब देखो, इसी रिएक्शन को अगर मान लो, इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, अगर मैंने ZnSO4 ले लिया, ध्यान देना, और यहाँ मैंने Cu ले लिया, Cu, तब रिएक्शन होगा कि नो रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों? सर क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है Zn से। यस, सीधी सी बात है, हटा नहीं पाएगा, नो रिएक्शन। तो हम यहाँ कहते हैं जिंक जो है, जिंक हम क्या कहेंगे? मोर रिएक्टिव, यही ना बोलते हैं? यस रिएक्टिव। यस सर। और कॉपर को क्या बोलते हैं बताइए? लेस रिएक्टिव।
लेस रिएक्टिव। अब जरा मुझे बताइए कि अगर कॉपर को इसको हटाता, अगर कॉपर इसको हटा देता तो कॉपर का क्या होना चाहिए था? कॉपर को कैसा काम करना चाहिए था बताइए? यहाँ जिंक ने किसका काम किया था बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट काम किया ना, बताया था ना, बोलो। यस सर। यहाँ पे जिंक का रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन कॉपर अपने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। नहीं कर रहा है। नहीं कर पा रहा। इसका मतलब अगर नहीं काम कर पा रहा मतलब कैसा रिड्यूसिंग एजेंट? कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट की मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन सेंस लगाओ तुम लोग ना। जैसे तुमने किसी को तुमने कोई काम कहा कि करो और काम नहीं कर पा रहा है, तो मतलब कैसा? मजबूत की कमजोर? तो ध्यान देना। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बताओ? कैसा रिड्यूसिंग एजेंट? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। बोलो। वीक रिड्यूसिंग एजेंट लिखो फटाफट। वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोर रिएक्टिव क्या होगा बताओ जी? मोर रिएक्टिव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। समझ गया कि नहीं समझ गया? यस सर। तो बताइए मेटल की रिएक्टिविटी कौन से पावर से डिसाइड होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले से कि रिड्यूसिंग एजेंट वाले? रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बेस्ड ऑन। लिख लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बेस्ड ऑन पावर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल based on reactivity of metal based on power of reducing agent या power as reducing agent। लिख लीजिए reactivity of metal based on power as reducing agent। मेटल का रिएक्टिविटी किससे बेस होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अच्छा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब का क्या होगा? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे? लॉस। देखो अब मैं लिख रहा हूँ, समझना बात को। जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, मैं जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान देना। मोर रिएक्टिव मेटल जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा बताइए? ऑक्सीडेशन इजी की कठिन? इजीली क्या होगा? इजीली ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज। पक्का? यस। और कैसा एजेंट? स्ट्रॉन्ग क्या होगा बताओ? कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। तो पहले मेटल बता देता हूँ, फिर नॉन मेटल बता देता हूँ, तब फिर दोनों के साथ रिलेट करूँ। मेटल का समझ गया? दोनों पॉइंट समझ गया? बोलो। बोलो। अब एक नॉन मेटल पे चलता हूँ। नॉन मेटल का भी समझा देता हूँ, जल्दी नोट करो फिर चलो इधर। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग चलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। कहाँ चलते हैं? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों थोड़ा पढ़ा ले फिर रिलेट करें। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? नॉन मेटल पक्का? हेलो। यस सर। चलो तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं। तो देखो भाई यहाँ ध्यान दे दो सब लोग, है ना? सबसे पहले देखो क्लियर है ना। ऐसा है कि यहाँ पे जब रिएक्शन में लिख रहा हूँ, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा है केबिया,
प्लस मैंने लिया CH2 और ये एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने बना CH3 प्लस Br। किसने किसको भगाया बताओ, किसने किसको भगाया? सर के ने Br को भगा दिया। के भगाना Br को? सर Cl ने भगा दिया। ये तो कॉमन है, यहाँ हम कहेंगे कि Cl2 किसको डिस्प्लेस कर रहा है बताओ? Cl2 ने किसको डिस्प्लेस किया? डिस्प्लेस्ड Br2 या ब्रोमीन, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया। बोलो। यस सर। जो लिख रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ पहले। Cl2 डिस्प्लेस्ड Br2। बोलो बच्चों। यस सर। यस बोलो पक्का। अब जरा बताओ यहाँ क्या हो रहा है इसका? बोलो। रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग। तो इसका क्लियरली क्या होगा? चोर हुआ, जल्दी बताओ इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो बताओ अगर Cl2 डिस्प्लेस कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव की मोर रिएक्टिव? बोलो जी। मोर रिएक्टिव। और मोर रिएक्टिव का क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ तो? रिडक्शन। तो कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला कैसा कैसा ऑक्साइड? स्ट्रॉन्ग की वीक? बोलो। स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा? तो ये कैसा वीक हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिएक्टिव मेटल होगा, रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, वो कैसा एजेंट होगा बताओ? कैसा एजेंट होगा जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मेटल क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों का मैकेनिज्म समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। बोलो जल्दी लिखो तो आगे चलें। जल्दी लिखो, लेट मत करो। लिख ले सर। जल्दी लिखो सब लोग, जल्दी लिखो सब लोग, जल्दी लिखो तो आगे चलें। ठीक है, चलिए भाई इधर देखिए। तो शाम को 10 बजे तैयार रहिएगा। आज खत्म कर देंगे और आप लोग DPP भी भेज देंगे। DPP भेजेंगे, पूरा बना लेना। 12th का DPP है, पूरा खत्म कर देना उसको। समझ रहे हैं? अगर शुरू करो तो पूरा खत्म कर दो उसको फिर। ठीक है, किसी दिन DPP डिस्कस कर देंगे। बस एक चैप्टर तैयार। ठीक है, 10 बजे से 3 घंटा, 10 से 1। आज हो जाएगा, 3 घंटे के पहले ही हो जाएगा। 3 घंटा से कम ही लगेगा, 12:30 तक ही हो जाएगा। मैक्सिमम 3 घंटा। सर ज्वाइन होना है? हाँ क्या सर, दूसरी बार ज्वाइन होना है? नहीं यार, 7 देखो रिज्वाइन का चक्कर ही नहीं है, लेकिन मैं 7 बजे क्लास ओवर कर दूंगा। ठीक है, 7 बजे क्लास ओवर कर। ठीक है, रिज्वाइन का चक्कर नहीं है कि उधर भी क्लास लेनी है। आज 5 बजे से भी ले रहा हूँ, तो चलो खैर ध्यान देते हैं। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर जो हम रिएक्टिव मेटल की बात करें, रिएक्टिव मेटल, तो रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बताइए? तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है जी। यस सर, लॉस। क्योंकि ये किसका काम करता है? कौन से एजेंट का काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का। और जो रिएक्टिव नॉन मेटल है वो किसका काम करता है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन करेगा। यस सर। क्योंकि अभी मैं बताया हूँ कि किसका काम करता है बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया हूँ मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना बताइए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना? गेन करना। बोलो बच्चे। यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। बोलो। तो देखो ध्यान दो। तो अब ध्यान दो, जैसे भाई कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब क्या करना? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना कि रिपेल करना?
बोलो। रिपेल करना। रिपेल करना। बोलो। रिपेल सर करना। दूर करना। यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन को हम गेन कर रहे हैं इसका क्या मतलब बोलो? अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट करना। हाँ तो देखो वही मैं अब ध्यान देना जो मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान दो। जैसे हम किसी मेटल की बात करेंगे, जैसे हम मेटल की बात करते हैं जिंक, तो हम जिंक से बना रहे हैं जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है जरा मुझे बताइए तो? ये लॉस। भगा भगा रहा है। भगा रहा है। क्या कर रहा है बताओ इलेक्ट्रॉन को? पुश कर रहा है, जाओ। यस सर। यस सर। तो ये मेटल का काम है, मेटल। अच्छा, जो नॉन मेटल की बात करोगे, जैसे Cl लिए तुम, तो Cl इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा बताओ? Cl माइनस। तो ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर इलेक्ट्रॉन को क्या किया? मतलब क्या किया? पुल किया। यस सर। पुल किया। बोलो। तो देखो, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसके लिए किसी भी चीज, जैसे यही देखो जैसे ये है, ये है, इसको अगर ऐसे हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? यस सर। करो करो, कौन ऐसे करो? कोई भी मैकेनिकल बॉडी है तो धक्का देने के लिए फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स बताओ? म्यूट करो यार। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पुश और पुल इज फोर्स। पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज फोर्स। यही तो होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना फोर्स होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को भी पुश करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हैं तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे यहाँ देख लीजिए भाई, है ना, जैसे मान लीजिए ये देखिए थर्मस है, ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक थर्मस है, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसे हम ऐसे खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन सरकेगा नीचे। बोलो। सरकेगा। कहाँ से आ गए? गजब गधे हैं भाई। सब ऐसे सरका दिया और फेंक दिए तो करंट लग गया किसी को, गजब हो गया। शक्तिमान हो क्या? शक्तिमान नहीं देखो क्या उसमें? वो इलेक्ट्रा था, उसमें इलेक्ट्रा। गंगा सर। हाँ। तो वही मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान दो, ऐसे नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन से खींचोगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं सरकेगा, समझ रहे हो? तो करंट क्या है, ऐसे कर दिए पैदा हो गया करंट, काम खत्म। क्यों नहीं सरकेगा? क्यों नहीं सरकेगा बताइए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाने के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन या चार्ज, किसकी बात हम कर रहे हैं? चार्ज या इलेक्ट्रॉन। चार्ज कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे क्या हो, प्रोटॉन। अगर हम चार्ज पे फोर्स लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक स्पेशल फोर्स की जरूरत पड़ती है। कौन सा फोर्स बताओ? कूलम फोर्स। बताओ। इलेक्ट्रोमोटिव EMF। समझे? EMF। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। और इसको किसमें हम मेजर करते हैं? EMF का यूनिट क्या होता है? यूनिट बताओ। वोल्ट। यूनिट वोल्ट। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझा क्या रहे हैं, बता तो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चार्ज को कौन से फोर्स पे मूव करेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को फ्लो करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए बताइए? कौन सा फोर्स बताइए? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको मूव करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? इसको मूव करने के लिए कौन सा फोर्स? मैकेनिकल बॉडी, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन। पढ़े हो ना मैकेनिकल बॉडी? नहीं पढ़े हो फिजिक्स में? पढ़े हैं सर। F = m/a। पढ़े होगे कि अगर कोई मैकेनिकल बॉडी है, कोई ब्लॉक है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो मूव करेगा, हलना ढकना। तो उसको कौन सा बॉडी होती है? वहां देखो लिखा होता है मैकेनिकल बॉडी। सर मैकेनिकल बॉडी को मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स बताओ? मैकेनिकल यूनिट क्या होगा बताओ? मैकेनिकल फोर्स को कैसे मेजर करते हैं? न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? बोलो। लेकिन
लेकिन चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयन, अगर इसको मूव कराना है तो कौन सा फोर्स चाहिए बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तबे काम चलेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ? वोल्ट। वोल्ट। और इसका एक और नाम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ही नाम क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल भी इसी का नाम होता है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो बैटरी क्या जनरेट, व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या, जो घर में देखो 2 वोल्ट 4 वोल्ट, बैटरी क्या होता है? व्हाट इज बैटरी? पोटेंशियल बोलो, व्हाट इज बैटरी? जनरेट करता है। अरे फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पे। आपका बैटरी लगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा या मूव करने लगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर, मूव करवाता है इलेक्ट्रॉन को। हाँ, तो वह बैटरी क्या करता है बताइए? ये मत कहना कि बैटरी इलेक्ट्रॉन देता है, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, सिर्फ मूव करवाता है। मूव करवाता है। मूव करवाता है। ये सब सुनो भाई, अब तुम लोग सुनो, ये सब चार्ज करता है, ये सब मूर्खों का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझो। बैटरी का काम क्या है? किस पे फोर्स लगाता है बताओ? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन। और जानते हो किधर किधर मूव करता है? पॉजिटिव से मूव करके नेगेटिव में चलाता है, तो गोल गोल घूमता है। यस सर। यही काम है उसका। यस। जैसे इधर से धक्का दिया, मान लो इधर, जैसे देखो इधर से धक्का दिया प्लस वाला, इधर एक बॉल है तुम्हारा, कोई बल्ब है, इधर से गया घूमते घूमते फिर इधर चला गया, तो बस यहाँ से पार किया बल्ब जल गया तुम्हारा। समझ गए? यही काम होता है इसका। समझे कि नहीं समझे? यही काम। यस। इसीलिए बैटरी से 2 तार निकालते हैं, एक तार को इधर फिर घुमा के उसी में जोड़ देते हैं, तो गया पार कर गया, बस। समझ रहे हो? यही काम होता है। समझ गए? बोलो। यस। तो यही मैकेनिज्म है। तो अब समझे कि नहीं समझे क्या होता है? बोलो, समझ गए ये सब? यस। तो देखो, अब देखो, मिटा इसको, बोलो। यस सर। मिटा दीजिए। तो देखो मुझको, अब देखो, तो जिस तरह से फोर्स कितने टाइप का, 2 है। कौन कौन सा फोर्स है बताओ? एक क्या है? जाओ। ये कौन सा फोर्स है? बोलो। अरे जाओ जाओ। और ये कौन सा है? रिपल्सिव बोलो। फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। आओ है, बोलो। यस सर। तब इसका अंग्रेजी में नाम जानते हो क्या होता है इसका? जाओ वाले का अंग्रेजी में नाम होता है, इसको कौन सा रिएक्शन है बताओ? कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यस सर। यस। ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या नाम होता है इसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स। जिसका कैसा इफेक्ट होता है? कैसा इफेक्ट बताओ? पुशिंग। कहाँ पे? पुशिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। पुशिंग इफेक्ट ऑन कहाँ पे? बोलो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सर उस क्लियर हुआ कि नहीं? श्योर हुआ? क्लियर हो जाएगा। बोलो। अब इसको लिखो अपने से, इसको लिखो अपने से। क्या लिखेंगे? बोलो बोलो, क्या लिखें बताओ? रिडक्टिव पोटेंशियल फोर्स। रिडक्शन पोटेंशियल। इसको कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। इसका कैसा इफेक्ट होगा बताओ? पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कूलिंग इफेक्ट। समझे कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए? यस सर। बोलो। तो अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ज्यादा फोर्स से खींच रहा है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है तो मतलब उसका कौन सा फोर्स ज्यादा है? बोलो। ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल फोर्स। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ? फोर्स बोलने की जरूरत है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब खुद है फोर्स। समझे कि नहीं समझे? बोलो। यस सर। मैं यही लिख रहा हूँ, अब यही लिख रहा हूँ कि अगर कोई मेटल है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसका कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? बोलो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। यस सर। ज्यादा होगा। समझा दिए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है, बुला रहा है, खींच रहा है, तो कौन से फोर्स से खींचेगा? बोलो।
रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो चोर लिखो Yes, जल्दी sir. जल्दी जल्दी लिखो क्या क्या लिखा है। लिखो क्या क्या लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो। समझ गए कि नहीं समझे? रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, क्या क्या होता है बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। तो चलो तो मिटा दें बोलो। यस मिटा दिया जाए। सर। चलो तो हम मिटा दें। हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। बोलिए भाई। यस सर। मूव करें, फॉरवर्ड चलें। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमने पढ़ लिया मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सब पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, फॉरवर्ड चलते हैं। तो देखिए बच्चों, है ना, तो अब अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई है, ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस। मेटल ज्यादा रिडक्ट। तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। यस सर। यस सर। और अगर क्या ज्यादा होगा? अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। ऑक्सीडाइजिंग तो कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या 1/, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल Yes, सकते हैं? sir. बोलो बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। बोलो। यस सर। देखो अब जो है हम लोग एक आगे मिटा देना, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, सवाल बाद में जल्दी लिखो। मैथ में करवा दीजिए सर। ये पता नहीं किसका लगातार कोई डिस्टर्ब कर रहा है। सर प्रियांशु है। प्रियांशु बंद करो यार, प्रियांशु बंद करो, छोड़ो। ठीक सर, बंद करो, बोलना जरूरी थोड़े है। देखो बात, अगर बगल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो बंद करो। जल्दी लिखो, बस एक लाइन और है, बस बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हो गया सर। लिख लिया सब लोग जी? चलो देखो। यस सर, लिख लिया। तो देखो सुबह फिर शाम को 10 बजे तैयार रहना सब लोग। यस सर। हम लोग क्लास पिछली बार किए थे, हिम्मत दिखा के 3 घंटा का और एक टॉपिक तैयार होगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, पाता है। और देखो अब जो है एक हम लोग जैसे अरेंजमेंट होता है। हाँ हाँ हाँ, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट करते हैं। कैसा करते हैं? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन, है ना, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? क्या लिखे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो कि कट गया? यस सर, दिख रहा है सर। समझ आ गया। छोड़ो ना, समझना क्या है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल। लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसको एक और नाम देते हैं। कौन सा सीरीज? बोलो जी। रिएक्टिविटी। मेटल रिएक्टिव सीरीज। रिएक्टिविटी। मेटल मत कहो, कि कोई भी हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल, आयन। जैसे देखो मैं कैसे अरेंज कर रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, देखो ऐसे लिखा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? अब देखो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? एसआरपी। एसआरपी समझते हो इसका? एसआरपी का क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। उस तरह से होता है। इसकी वैल्यू होती है, तुमको याद नहीं करना है, जैसे 3 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 3.05 यूनिट। क्या होगी जल्दी बताओ? वोल्ट। वोल्ट। इसके बाद और भी एलिमेंट आएंगे, है ना, और भी बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। चलो इसके बाद मैं लिख देता हूँ इधर Ag।
Ag प्लस Ag। इसकी इसकी वैल्यू जानते हो कितना वोल्ट होती है? पॉइंट कितना होता है तो जानने का जरूरत नहीं है। फिर आगे जाओगे तो ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन का 0 होता है। क्या होता है हाइड्रोजन का? बोलो। जीरो। क्या होता है? 0। समझे कि नहीं समझे? फिर और नीचे जाओगे तो ये मिलेगा तुमको। यहाँ मान लो मिल जाएगा सोडियम। अब इसका निगेटिव में होता है। 0 के बाद निगेटिव ना मिलेगा। बोलो। यस सर। और सबसे आखिरी में ये मिलता है। सबसे बीच में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको याद नहीं रखना। फिर तक कर रहा हूँ, याद हमको रखना है कि नहीं रखना है? नहीं। वैल्यू देता है उधर से। ये हमारा होता है जी। और इसका 2.95 होता है। 2.95 और इसका होता है 3.0। समझ गए? माइनस एंथैल्पी के बाद क्या लिखे हैं सर इसका रिडक्शन प्लेन। अरे यूज का इसी से ना पता चलता है जी। गजब करो। इसका यूज इसी से तो पता चलता है सब। नहीं सर, जो आप ये वोल्ट में दिए हैं वो। वही ना। अरे गजब, इसका फोर्स में है। फोर्स का यूनिट नहीं होगा? बोलो। बोलो। ये कितने से इलेक्ट्रॉन को देखो रिडक्शन लग खींच रहा। कितने से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा? कितने फोर्स से? क्या वोल्ट से? 2.95। और ये कितने से खींच रहा है? कितने से खींच रहा है? 3.05 -3 से खींच रहा है। मतलब 3 से क्या कर रहा है चोर? फुल कर रहा है। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है बताओ? सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल कौन है बताओ? सबसे ज्यादा लिथियम। इसीलिए पढ़े हो कार वार में जो इलेक्ट्रिक कार बनती है, इलेक्ट्रिक फोन में भी लिथियम आयन की बैटरीज होती है। कौन सा? इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सबसे पावरफुल है। समझे कि नहीं समझे? यस। बोलो। यही है रीजन। एक